अगर सफल होना चाहते हो तो जिद्दी होना बहुत जरूरी है। सफल तो सभी होना चाहते हैं, कामयाबी की उस बुलंदियों को सभी छूना चाहते हैं, पर क्यों कुछ लोग ही हैं जो चाहते हैं उसमें कामयाबी हासिल कर पाते हैं, क्योंकि उनमें जिद होती है। जी हाँ, जिद। एक करने और ना करने वाले व्यक्ति में जो एक फर्क होता है ना, वो होता है जिद का फर्क। आज तक जितने भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, वो किसी न किसी की जिद के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। बिना जिद के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, बिना जिद के आप इतिहास नहीं रच सकते हो, बिना जिद के सक्सेस की उस बुलंदियों को नहीं छू सकते। जिसमें जीत की जुनून होती है वो आम लोगों से अलग होता है। उस इंसान में अपनी जीत को हासिल करने की जुनून होती है, जिद होती है। इतिहास गवाह है कि आज तक जो भी और जिसने भी इतिहास रचा है वो जिद के कारण ही रचा गया है। माना कि सफलता हमारी जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन आप सफलता को जितना आसान समझते हो ये उतना आसान नहीं है और ना ही बहुत कठिन है। बस आपको जिद्दी बनने की जरूरत है। जिद कुछ बनने का जिद, जिद कुछ करने का जिद, जिद अपने गरीबी को छोड़कर अमीर बनने का जिद, जिद अपने सपनों को पूरा करने का जिद, जिद अपने हालात को बदलने का जिद। एक जिद्दी इंसान ही अपने जिद के कारण ही अपने सपनों को पूरा करने का हिम्मत रखता है। उसे वो बार बार कोशिश करता है, वो गिरता है, उठता है, उठता है, गिरता है, लेकिन अंत में वो दौड़ता है, क्योंकि उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके अंदर एक जिद थी। ये उसके डर, उसकी असफलता से बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो हारता नहीं है, ना अपने हालात से, ना अपने आप से और ना ही अपनी हार से। वो जीतता है क्योंकि उसमें जुनून होती है, अपनी जिद को पूरा करने की जिद, अपने सपनों को हकीकत होते देखने की जिद। क्या फर्क है एक सक्सेस और ना सक्सेस बंदे में? वहीं आँख, कान, नाक, दिमाग सब सेम? ऐसा तो नहीं है। उस इंसान में ईश्वर ने अलग तरीके से बनाया है और आपको अलग तरीके से नहीं ना। तुम असफल हो क्योंकि तुम्हें अपनी जिद को पालने नहीं आता, उसके लिए मेहनत नहीं करने आता, संघर्ष करने नहीं आता। और जो आज सफल है अपने लगन को, अपने जिद को पालता है और उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, संघर्ष करता है, अपने आप को मेहनत की उस आग में झोंक देता है जब तक उस इंसान की जिद हकीकत ना बन जाए। तो ऐसे ही आज हम 3 ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिनके जुनून जिद के कारण ही उन्होंने इतिहास रच दिया। एक ऐसी लड़की जिसको बचपन में पोलियो था और डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब ये जीवन में कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन किसी को क्या पता था कि उस लड़की ने चलना ही नहीं, दौड़ने का सपना देख लिया है, क्योंकि उसे लोगों की तरह हालात के सामने घुटना टेकने नहीं आता था। उसमें तो जिद थी, जिद, जिद, कमजोरों की तरह जिंदगी ने बिताने का जिद। एक ऐसी लड़की जो हालात के आगे खुद को सरेंडर नहीं किया, बल्कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं दुनिया की तेज दौड़ने वाली खिलाड़ी बनूंगी। और वो कोई और नहीं, विल्मा रोडाल्ट थी। विल्मा रोडाल्ट ने कोशिश की धीरे धीरे चलने की, कई बार गिरी, उठी, गिरी, लेकिन उठना बंद नहीं किया। इतने में शायद आप होते तो आप हार मान लेते, लेकिन एक जिद ही विल्मा को हारने नहीं दिया। इसी जिद के कारण विल्मा ने चलना शुरू कर दिया, और सिर्फ चलना ही नहीं, विल्मा ने दौड़ना शुरू कर दिया। किसने सोचा था कि बचपन में पोलियो से पीड़ित रहने वाली लड़की तमाम मुश्किलों से निकलते हुए ओलंपिक की दौड़ प्रतियोगिता में तीसरे स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया की तेज दौड़ने वाली खिलाड़ी बनेगी। उस बंदी ने अपनी प्रॉब्लम को अपनी कमजोरी बनने नहीं दी, बल्कि विल्मा ने अपनी प्रॉब्लम से फोकस हटाकर अपने गोल पर फोकस किया और उसने परेशानियों से डरना नहीं, लड़ना सीखा। और यही कारण है कि विल्मा ने वो कर दिखाया जिसे शायद जिसके पास सब कुछ है वो भी सोचता रहे। लेकिन विल्मा ने अपनी प्रॉब्लम को अपने सपनों के आड़े आने नहीं दी और नामुमकिन को मुमकिन बनाकर इतिहास रच दिया और दुनिया की तेज दौड़ने वाली खिलाड़ी बनी। एक बात बताओ, आपने कितने प्रयास किए? आपने अपने लक्ष्य, अपने सपनों को पूरा करने के लिए 1 बार, 2 बार, कम है ना, शायद 10 बार। पर इस इंसान ने, जिनके बारे में बात हो रही है, इस इंसान ने न जाने कितनी बार असफलताओं की सामना की, पर इसने रुकना नहीं सीखा, हार मानना नहीं सीखा, बल्कि इस इंसान ने अपनी कोशिश जारी रखी। ये इंसान अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोया रहता, जिसके कारण इनके टीचर इन्हें मंदबुद्धि मानते थे, इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। पर ये इंसान कहाँ किसी की सुनने वाला था, परेशानियों को झेलता रहा, पर इस इंसान ने कोशिश करना नहीं छोड़ा, क्योंकि इनमें जिद थी। सैकड़ों कोशिश सक्सेस नहीं हुए, लोगों ने इन्हें ना करने की सलाह दी, पर ये इंसान कहाँ किसी की सुनने वाला था, क्योंकि उनमें जिद थी। और यही जिद के कारण इस इंसान ने
बिजली के बल्ब का आविष्कार कर डाला। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि थॉमस अल्वा एडिसन की बात हो रही है। वही अल्वा एडिसन जिन्होंने अपनी जिद्दी होने के कारण ही बिजली के बल्ब का आविष्कार कर डाला। वो चाहते तो वो रुक जाते, पर उन्हें खुद पर यकीन था। एक जिद तो होता है आपके और आपके सपनों के बीच जो आपको भीड़ से अलग करता है। कर्नल सैंडर्स एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी में न जाने कितने संघर्षों का सामना किया, पर इस व्यक्ति को आराम करने नहीं आता था। इनको न जाने कितनी नौकरियां करनी पड़ी। ये कोई वेल एजुकेटेड व्यक्ति नहीं थे। जिस उम्र में इंसान रिटायरमेंट के सपने देखता है, उस उम्र में इस इंसान ने जिद पाल ली कि उसे सक्सेस होना है, सक्सेस की उस ऊंचाइयों को छूने का। जी हम बात कर रहे हैं 62 साल के कर्नल सैंडर्स की, जिन्होंने KFC की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन इनके बनाए चिकन को 1000 लोगों ने इनकार कर दिया। फिर क्या, इनमें जिद आ गई कि अब वो अपनी बनाई हुई रेसिपी पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। इनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, पर इनके पास उससे भी बड़ी चीज थी, वो है इनका जिद। इस वजह से 1009 बार फेलियर को फेस करने के बावजूद पैसे की तंगी, परेशानियों, निराशाओं को पीछे छोड़कर 62 की एज में इस इंसान ने अपनी जिद, लगन, जुनून के कारण KFC की नींव रखी और सारी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर इतिहास रच दिया। अगर आपके अंदर जुनून है, लगन हो, कुछ कर जाने की जिद हो, तो उम्र मैटर नहीं करता। सपनों को पूरा करने के लिए, जमाने के तमाम बंदिशों को तोड़कर सफलता की उस बुलंदियों को छूने के लिए आज पूरी दुनिया में इसी लगन और जिद के कारण KFC के 118 देशों में 18,875 आउटलेट्स हैं। तो आपको भी अगर इन सफल लोगों की तरह बनना है तो जिद रखो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लाइफ में काम करो, ऐसा कि लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही आएंगे एक नए टॉपिक के साथ।